गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार जो पंजाब का जो इलेक्शन है और उस इलेक्शन में कांग्रेस के द्वारा अनाउंस किया गया अपना सीएम का फेस, जो कि वर्तमान के सीएम चन्नी साहब हैं, चरणजीत सिंह चन्नी। उनको एक उनको मतलब कांग्रेस पार्टी ने ये बोल दिया कि अगर ये चुनाव जीतते हैं, मतलब अगर ये चुनाव जिता कर लाते हैं, तो नो डाउट चरणजीत सिंह चन्नी ही सीएम का चेहरा होंगे। और ये चीज़ जो एक बोल्ड गेम है, बोल्ड गेम क्यों है? क्योंकि ये 6 महीने, सबसे पहली बात तो ये 6 महीने पहले ही वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। जैसे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना पद छोड़ा, ये कांग्रेस छोड़ी, उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी सामने आए और उन्होंने को सीएम बना दिया गया कांग्रेस के हाईकमान द्वारा। और अब कांग्रेस के हाईकमान ने ये बोल दिया कि अगर चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव जिताकर लाते हैं तो नो डाउट हम उन्हीं को, वही हमारे सीएम का फेस होंगे। तो इसलिए ये लिखा गया है कि भैया ये क्या है, वोल्ड गेम है या वोल्ड गैम्बल है। तो इसी बारे में पूरा का पूरा एडिटोरियल है। और इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मुझे 2-3 बातें आपसे कहनी है कि सबसे पहले आप अगर इसको देख रहे हो और आप किसी भी उसके मतलब आप एक नॉर्मली सिर्फ पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड ना हो और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मतलब विद्यार्थी हो, तो आप क्या किया करो कि इसमें जो भी आपको मीनिंग है, जो भी वर्ड आपको टफ लगे, उसका मीनिंग आप खोज के, जो कि आपके पास बहुत से रिसोर्स हैं, आज कोई ये नहीं कर सकता कि उसके पास रिसोर्स नहीं है, तो उसका जो मीन है वो खोज कर आप कमेंट में पेस्ट करो। और सिर्फ उसका एक शब्द में का मीनिंग नहीं, जैसे मैं बोलूँ कि कैंडिडेट मतलब प्रत्याशी, सिर्फ प्रत्याशी नहीं, आप उसका कैंडिडेट आप डालो और गूगल में जो डेफिनेशन आती है ना, वो पूरी की पूरी डेफिनेशन आप कमेंट में पेस्ट करो। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी ही वोकेब क्या होगी, अच्छी होगी और उसको नो डाउट आपको ही अंतोगत्वा फ़ायदा होने वाला है। तो ये चीज़ें आप करो। मेरा वीडियो देखते हो, किसी और का वीडियो भी देखते हो, तो उसमें जो भी वो तो बताते ही हैं कि उसका मीनिंग क्या है, लेकिन आप ना खुद का प्रयास करके उसको कमेंट में लिखो। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर एडिटोरियल की PDF शेयर कर देता हूँ। तो वहाँ भी आप शांति से इसको पढ़ सकते हो, कौन सी मीनिंग आपसे नहीं बन रही है या किस शब्द का, वर्ड का आपको अर्थ नहीं मिल रहा है, वो आप सर्च करके इजीली आप अपनी एक जो डायरी है उसमें लिख सकते हो या कमेंट तो आप कर ही सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बगैर देर करते हुए, और आई होप ये आप करोगे अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो स्टार्ट करते हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ चन्नी एज ए CM कैंडिडेट वाज फोर्स्ड ऑन कांग्रेस बट इज़ द राइट डिसीजन। तो यहाँ पर चरणजीत सिंह चन्नी को जो फोर्स्ड किया गया था कांग्रेस में, वो मतलब एक ये था कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने छोड़ा तो उनको सामने लाया गया। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि कई ऐसे बड़े बड़े नेता थे चरणजीत सिंह चन्नी से, वो भी लाइन में खड़े थे कि भाई उन्हें भी मुख्यमंत्री बनना है, बट इनको फोर्स किया गया। वट इज़ द राइट डिसीजन? लेकिन क्या ये राइट डिसीजन है? क्या ये राइट डिसीजन साबित होगा कांग्रेस पार्टी के लिए? तो ये इनका देखना है, तो हम देखते हैं। द एलिवेशन ऑफ चरणजीत सिंह चन्नी, एलिवेशन मतलब उठाना, चरणजीत सिंह चन्नी एज ए CM मिनिस्टर इन September 2021 was an accidental outcome of internal rivalry। राइवलरी मतलब होती है इंटरनल तनाव या प्रतिद्वंदिता इन द कांग्रेस। द पार्टी अनाउंसमेंट दैट ही वुड कंटिन्यू इन द पोस्ट इफ इट विन द असेंबली इलेक्शन इज़ अ बोल्ड गैम्बल। तो सबसे पहले तो हम 6 महीने पहले की बात करें कि चरणजीत सिंह चन्नी फिल्म में आए कहाँ से। जैसे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये महसूस हुआ पार्टी में कि भाई उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं या उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है हाई कमान के द्वारा, तो उन्होंने इनिशिएटिव लेके क्या किया, जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे उस समय, वो उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया। और जैसे ही उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो चरणजीत, वहाँ पर फिर मंथन हुआ, उस मंथन के परिणाम स्वरूप चरणजीत सिंह चन्नी एज ए CM फेस कांग्रेस ने प्रोजेक्ट किए और उन्हें ही CM बना दिया। लेकिन अब आप देख पा रहे होंगे कि अब चुनाव है और चुनाव में किस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के समक्ष ये बड़ा ही वो था, दिक्कत थी कि आखिरकार
किसके फेस पर लड़ा जाए, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ये भी अपना प्रभुत्व जमा रहे थे कि इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए, और एक सिटिंग मुख्यमंत्री था जो कि चरणजीत सिंह चन्नी थे। तो कांग्रेस के में दुविधा थी कि आखिरकार क्या किया जाए। तो कांग्रेस ने निर्णय लिया कि भाई हम चरणजीत सिंह चन्नी के फेस पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर ये जीतते हैं तो इन्हें ही अगला मुख्यमंत्री घोषित किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बोल्ड गैम्बल है, क्योंकि आपको मैंने अभी पहले ही बताया कि नवजोत सिंह सिद्धू भी मुख्यमंत्री बनने की आशा लगाए हुए थे, और आपने पिछले कुछ दिनों हाल ही के कुछ दिनों में आपने ये चीज़ देखी होगी कि भाई नवजोत सिंह सिद्धू का पसंदीदा डीआईजी या जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति नहीं हुई, तो नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के हाईकमान से क्या हो गए, नाराज़ हो गए। तो ये सब चीज़ें हैं। और जैसे ही चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस ने ये कहा कि भैया हम इन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर ये चुनाव जिता कर लाते हैं तो यही सीएम का फेस होंगे, तो आपने खबरें सुनी होंगी मीडिया में कि उससे भी जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं वो थोड़े बहुत नाराज़ दिखाई दिए। तो इसीलिए इनका ये कहना है कि भैया कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को ये तो बोल दिया कि आप चुनाव के बाद मुख्यमंत्री हम इन्हीं को बना देंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा बोल्ड गैम्बल है, बोल्ड मूव है, क्योंकि इससे पार्टी के अंदर ही कई प्रकार के प्रतिद्वंदी उत्पन्न हो जाएंगे या विरोध उत्पन्न हो जाएगा। द कांग्रेस हैज़ बीन रेटिसेंट मतलब बचती रही है या अनिच्छुक रहती है किस चीज़ से। द कांग्रेस हैज़ बीन रेटिसेंस इन प्रोजेक्टिंग अ सिंगुलर लीडर इन एनी स्टेट एंड हैज़ ऑफन टेकन द प्ली दैट इट बिलीव इट कलेक्टिव लीडरशिप। तो यहाँ पर कांग्रेस हमेशा बचती आई है, अभी जितने भी राज्यों में चुनाव हुए, इस चीज़ को लेकर कि वो एक सिंगल फेस अनाउंस कर दे कि भाई सिंगल फेस पर लड़े, कि हमें एक फेस बता दे कि हम इसके नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर सरकार बनती है तो हम इसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो कांग्रेस हमेशा इस चीज़ से बचती आई है, और उसका तर्क ये देती है कि भैया हमारा जो लीडरशिप है या हमारे जो नेता हैं वो एक कलेक्टिव एफर्ट को स्वीकार करते हैं, और यही चीज़ कांग्रेस प्रमोट करती है। सो दैट्स वाई क्या करती है कि वो सीएम का फेस अनाउंस नहीं करती, लेकिन पंजाब में उसने क्या किया है कि सीएम का फेस उसने अनाउंस कर दिया। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। द अनाउंसमेंट ऑफ द सीएम कैंडिडेट थ्रू not unprecedented is rare for the Congress, and in this instance necessitated by the uniquely volatile social dynamic in Punjab at this moment। तो यहाँ पर जो अनाउंसमेंट हुआ है सीएम कैंडिडेट का वो अनप्रेसिडेंट है, अभूतपूर्व है। मतलब ऐसा मैंने पहले बताया कि वो बचती आई है, लेकिन और ये रेयर होता है कांग्रेस के अंदर। लेकिन अगर हम कुछ हाल ही के इंस्टेंसेस मतलब उदाहरण को देख लें तो वो उन्होंने कांग्रेस के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि जो पंजाब की जो कास्ट सेंसस है या सोशल डायनामिक्स है, तो उस चीज़ ने कांग्रेस को ये प्रेरित किया कि नहीं भैया चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए। अब कैसा कास्ट का डायनामिक्स है, कैसे कास्ट डायनामिक्स आपको समझ में आ रहा होगा कि चुनाव में कोई भी पार्टी हो इस चीज़ का ख्याल रखती है कि किस जाति के कितने लोग हैं, कितने वोट उनके पक्ष में आ सकते हैं, कितने वोट उनके पक्ष में नहीं आ सकते। तो उस हिसाब से लोग क्या करते हैं, सीएम फेस या जो भी हैं प्रमुख फेस निर्धारित करते हैं, या वोट भी उसी प्रकार से टिकट भी उसी प्रकार से दिए जाते हैं लोगों के लिए। तो इसी कारण से कांग्रेस को मजबूर होना पड़ा कि वो चरणजीत सिंह चन्नी को एज अ सीएम फेस अनाउंस कर दे। तो हम देखते हैं आखिरकार क्या है। एंट्रेंच सोशल अलाइनमेंट इन द स्टेट अपीयर टू बी अनरेवलिंग एंड द कांग्रेस इज ट्राइंग टू निट टुगेदर अ वायबल इलेक्ट्रॉनिक मेजॉरिटी विद दलित फेस एज इट एक्सेस। तो आपको मालूम होगा चरणजीत सिंह चन्नी एक दलित फेस हैं, ठीक है। तो अब पूरा का पूरा जो बैलेंस है कांग्रेस पार्टी वो करना चाह रही है, क्योंकि पहले जो कांग्रेस को वोट देने वाले थे मोस्टली वो क्या थे, एक जाट हो गए, पंजाबी हो गए, और जो मतलब जनरल वाले हो गए, सवर्ण हो गए। तो ये लोग वोट करते आए और इन्हीं के आधार पर जो कांग्रेस की सत्ता है वो बदलती रही। और 1977 के बाद
कोई भी बगैर सिख और जाट नेता वहाँ का मुख्यमंत्री नहीं बना। तो कांग्रेस ने सोचा कि इस बार हमने दलित फेस को 6 महीने पहले तो बना ही दिया था, अब उन 32% जो कि दलित हैं पंजाब के अंदर, उनको साधने के लिए कांग्रेस ने क्या किया, चरणजीत सिंह चन्नी का मूव चल दिया। ठीक है, टुगेदर वायबल इलेक्टोरल मेजर विद दलित फेस एज इट्स एक्सेस। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, इस बार कांग्रेस ये सोच रही थी कि पंजाबी, जाट और जो सवर्ण हैं उनके साथ साथ दलितों को भी अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, और यही कारण रहा कि चरणजीत सिंह चन्नी को उन्होंने प्रोजेक्ट कर दिया एज अ CM पे। पंजाब हैज़ क्लोज टू 32% पॉपुलेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी। लगभग SC की कम्युनिटी की बात करें तो लगभग 32% है, वाइल द जाट सिख पॉपुलेशन इज़ ओवर 20%। लेकिन जाट और सिख की जो पॉपुलेशन है वो 20% है। लेकिन अगर बात करी जाए, बट सिंस 1977 द स्टेट हैज़ नेवर सीन अ नॉन जाट सिख चीफ मिनिस्टर, बी इट फॉर कांग्रेस पार्टी और द शिरोमणि अकाली दल। तो 1970 इंडिकेटिंग द पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ द जाट कम्युनिटी। तो 1977 के बाद कहीं ना कहीं पंजाब में या तो अकाली दल की सरकार रही है या कांग्रेस की सरकार रही है, और दोनों ने ही मतलब 1977 के बाद किसी भी गैर पंजाबी या गैर जाट नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। मतलब जाट कम्युनिटी को, मतलब किसी दूसरी कम्युनिटी, सीधी बात है, दलित को नहीं बनाया, सवर्ण को नहीं बनाया। तब से 1977 से लेकर अब तक कहीं ना कहीं वहाँ का मुख्यमंत्री या तो पंजाबी रहा है या जाट रहा है। तो ये चीज़ देखने वाली है। और इन्हीं दोनों कम्युनिटी का जो पॉलिटिकल डोमिनेंस रहा है, ऑफ द जाट सिख कम्युनिटी का पॉलिटिकल डोमिनेंस 1977 से रहा है। ज्ञानी जेल सिंह वाज द लास्ट नॉन जाट सिख चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बिटवीन 1970 टू 1977। तो यहाँ पर सबसे ज्ञानी जेल सिंह जो थे 1972 से 1977 के जो CM थे 1972 से 1900, वो क्या थे, नॉन जाट सिख कम्युनिटी से आते थे। द कांग्रेस हैज़ यूजुअली साइड अवे फ्रॉम द प्रोनाउंस सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स, एंड इन दैट सेंस दिस इज द तो ये एक प्रकार का ऑडेशियस मूव है विच विल हैव अ रिफल इफेक्ट इन इट्स स्ट्रेटजी एल्सवेयर टू। तो यहाँ पर ये एक कहना चाहिए एक ऐसा मूव है, एक रिस्की मूव है, जो कि कांग्रेस की जो हाईकमान है उसने चुनाव जीतने के लिए चला है। लेकिन ये कहीं ना कहीं रिस्की भी, मतलब उसके रिफल इफेक्ट, मतलब रिफल इफेक्ट मतलब होता है कि उसका जो विपरीत इफेक्ट है या जो उसका इफेक्ट है वो भी कहीं ना कहीं आप उसके देखने को मिलेगा। जो भी स्ट्रेटजी वो बनाएंगे पार्टी के मुख्य प्रधान नेता या जो भी मुख्य नेता है वो जो बनाएंगे, कहीं ना कहीं इस चीज़ का इफेक्ट भी उन्हें भी देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक आपने जैसे सुना कि सिख जाट कम्युनिटी का दबदबा रहा है CM फेस के लिए, लेकिन अब नॉन सिख कम्युनिटी का फेस बनाने से पार्टी के अंदर भी घमासान होगा और जो पंजाब है या लोगों के बीच भी कहीं ना कहीं घमासान होगा। पार्टी लीडर राहुल गांधी इज़ ड्राइविंग अ मोर accommodative caste politics, but approach is evidently facing resistance from within the party and outside। अब जो राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के मुख्य नेता या कहना चाहिए हाईकमान, वो नो डाउट मतलब स्पष्ट रूप से क्या कर रहे हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स को खेल रहे हैं, लेकिन उनका इस मूव का जो विरोध है पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह इस चीज़ का विरोध उन्हें झेलना पड़ेगा। दलित इन पंजाब आर नॉट होमोजेनियस कैटेगरी। अब अगर बात करें कि दलित पंजाब में क्या है कि सिर्फ एक ही एक कम्युनिटी वाले लोग हैं, तो ऐसा नहीं है। लगभग 29 जातियां हैं। दे आर डिवाइड इनटू 39 कास्ट। दलित भी जो है 39 जातियों में डिवाइडेड है। क्लस्टर अंडर डिफरेंट रिलीजियस एंड सेक्ट लोकली कॉल्ड डेराज। मिस्टर चन्नी बिलोंग्स टू द रवि दसिया कम्युनिटी ऑफ दलित। तो यहाँ पर 39 जो जातियां हैं दलितों की, उन सभी 39 जातियों को भी दलित कहा जाता है। और ये 39 जो कास्ट हैं कहीं ना कहीं संप्रदाय या रिलीजन या कहना चाहिए वहाँ के शब्दों में कहें तो डेराओं में विभाजित हैं। बोलते हैं ना कि डेरा सच्चा सौदा, मतलब जो राम रहीम का आपने केस सुना होगा कि डेरा सच्चा सौदा जो पूरा का पूरा था, राम रहीम का लगभग 47 से 50 सीटों पर उसका राम रहीम का
दबदबा था और यही कारण है कि अभी उसे 13 दिन की जमानत मिल गई है राम रहीम के लिए। तो ये वो बात अलग है कि किसको जमानत मिली। आप ये समझो कि लगभग 39 जातियां हैं जो कि सभी दलित कहलाती हैं और उन सभी दलित वो अलग अलग डेरा में विभाजित हैं। तो राहुल गांधी का ये मूव कि भैया वो सभी दलितों को साथ में ले लेंगे, ये हो सकता है काम करे भी और ना भी करे, क्योंकि चन्नी उनमें से एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ना कि 39 कम्युनिटियों को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो बिलोंग करते हैं किससे? रविदासिया कम्युनिटी, जो कि बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है पंजाब के अंदर। तो ये एक यक्ष प्रश्न है कि क्या पूरे दलित चन्नी को समर्थन करेंगे, चरणजीत सिंह चन्नी जी को समर्थन करेंगे? ये देखना होगा कि क्या होता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मतलब एक ही जाति के लोग रह रहे हों, गुर्जर ही गुर्जर, मतलब इस प्रकार का सेगमेंट नहीं है, वो 39 जातियों में विभाजित है। वेदर ही कैन गैल्वनाइज द लार्जर पॉलिटिक्स एस्पिरेशन शेयर्ड अमंग ऑल कम्युनिटी ओवरलुक इन द ट्रेडिशनल पावर शेयरिंग मॉडल ऑफ द स्टेट रिमेन एन ओपन क्वेश्चन। तो ये एक देखना होगा कि जो अभी तक चला आ रहा है कि पावर शेयरिंग वाला जो सेगमेंट चला आ रहा है कि भैया सिखों जा कम्युनिटियों को जो पावर दिया जाता था या उनका दबदबा रहता था, तो क्या चरणजीत सिंह चन्नी उन पूरी की पूरी जातियों को, 39 जातियों को जो कि दलित नाम से प्रचलित हैं, उनको क्या अपनी तरफ गैल्वनाइज मतलब अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे? और आकर्षित करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा कि जो अभी ट्रेडिशनल सेगमेंट रहा है, ट्रेडिशनल मतलब जो वे रहा है चुनाव जीतने का, उसको नज़रअंदाज करके सभी लोगों को या सभी जातियों को अपनी तरफ खींचना, ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है और ये ओपन क्वेश्चन है। बट मिस्टर चन्नी डज डिज़र्व द सपोर्ट ही हैज़ फाउंड फ्रॉम पार्टी। लेकिन जो चन्नी है उनके लिए पार्टी से इस चीज़ का सपोर्ट है। ही हैज़ नो बीन लॉन्ग He has not been long enough in power to be judged for his track record as CM, but Mr. Cheney is a good storyteller and has a good story। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड, तो ट्रैक रिकॉर्ड जांचने के लिए उनके पास ज़्यादा समय नहीं था। 6 महीना पहले मुख्यमंत्री बने, तो कौन क्या ट्रैक रिकॉर्ड उनका जज करेगा। लेकिन अगर बात करें तो वो एक अच्छे स्टोरी कहानी वाचक भी है और साथ ही साथ उनकी स्टोरी भी ठीक ही है, मतलब किसी भी प्रकार का उनके साफ़ सुथरा भी बहरहाल चेहरा है। विच आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर एनी सक्सेसफुल पॉलिटिक्स। और ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है चरणजीत सिंह चन्नी का, जो कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और राजनीतिक कैरियर में उनके लिए फ़ायदे का सौदा साबित होगा। हिज प्रोमिनेंस बिल इन ऑल लाइकलीहुड सेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम जाट सिख एंड अपर कास्ट हिंदू। जो भी इनकी प्रोमिनेंस है या विशिष्टता है, तो इनकी जो विशिष्टता है वो देखनी होगी कि आखिरकार जाट और सिख कौमें, मतलब उनकी एक प्रकार से जर्नी स्टार्ट हुई है कि जो भी कांग्रेस का कोर वोटर था अभी तक, जिसके दम पर कांग्रेस जीतती आई थी, जिसमें जाट हैं, अपर कास्ट हिंदू हैं, या कंसिडरेबल सेगमेंट जिन्होंने अभी तक कांग्रेस को वोट किया है, वो देखना होगा कि उनकी जर्नी, उनकी विशिष्टता स्वीकार्यता होगी, ये उनके रिएक्शन से मालूम होगा कि आगे आने वाले समय में ये चीज़ें सामने आएंगी। अपोनेंट ऑफ द कांग्रेस, the Shiromani Akali Dal, BSP alliance, the BJP-led alliance and the Aam Aadmi Party will all try inflame the resentment among these community to corner the Congress। तो यहाँ पर सभी पार्टियाँ, जो भी विपक्षी पार्टियाँ हैं, जो वहाँ पर लड़ रही हैं, वो ये प्रयास करेंगी कि इस प्रकार की जो गुस्सा है जितनी भी इन कम्युनिटी के अंदर, जो कि कांग्रेस, सीधी सी बात, अगर कोई चुनाव जीतता है तो उसे सभी कम्युनिटी ही वोट देती हैं, तभी कोई वहाँ पर चुनाव जीतता है, इतनी मेजॉरिटी से जीतता है। तो अगर पिछले चुनाव की बात करें तो सभी कम्युनिटी ने क्या किया होगा, कांग्रेस को चुनाव दिया होगा, एक कांग्रेस को वोट किया होगा। लेकिन अब जो दूसरी पार्टियां हैं वो कांग्रेस के इस मूव को भुनाने की कोशिश करेंगी उन लोगों के साथ जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था पिछले चुनाव में। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर रन करेंगी। द कांग्रेस इज़ अक्यूज्ड ऑफ प्लेइंग कास्ट पॉलिटिक्स बाय प्रमोटिंग अ दलित। और कांग्रेस को मतलब ये अक्यूज्ड है किस चीज़ को, कि भाई कास्ट पॉलिटिक्स को प्रमोट करती है। एंड इट इज़ नोटेबल द रोटेशन ऑफ पावर अमंग द डोमिनेंस जाट फॉर अ डिकेड रेयरली कॉज्ड सच कंसर्न। तो यहाँ पर ये रोटेशन होता रहा, कास्ट पॉलिटिक्स को वो किया और रोटेशन होता रहा
जाट सिख का डोमिनेंस बना रहा है इतने दिनों तक, और वो रोटेशन होता रहा। परहैप्स दैट इटसेल्फ अप्रूव दैट मिस्टर चंडी डिजर्व दिस चांस। और हो सकता है इसी कारण कांग्रेस ने क्या किया हो कि चरणजीत सिंह चन्नी को चांस दिया हो कि कास्ट पॉलिटिक्स के हिसाब से चीज़ें उसके फेवर में आ जाएंगी, क्योंकि इतने दिन से जब जाट सिख कम्युनिटी का नेता बना रहा तो एक लोगों के मन में ये हुआ कि हाँ भाई अब दलितों को इन्होंने मौका दे दिया या इस टाइप की चीज़ सामने आएगी, तो हो सकता है जो 39 जातियों वाले दलित हैं वो इनकी तरफ, कांग्रेस की तरफ झुक जाएं। ये यक्ष पक्ष ने कांग्रेस चुनाव जीतती है नहीं जीतती है ये डिसाइड करेगा कि आखिरकार क्या होगा। तब तक के लिए आप अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, एंड ऑल्सो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी कर सकते हैं, और जहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मैं इस पर्टिकुलर PDF एडिटोरियल की PDF भी डाल दूँगा, तो वहाँ पर आप खुद भी पढ़ सकते हैं। सो तब तक के लिए धन्यवाद आज के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो एन्जॉय द डे। थैंक यू।